नमो नमः संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आज हमारा जो कक्षा होगी वो पुराने पेपर से संबंधित आज हम प्रश्नों पर विचार करेंगे। आज ये कक्षा होगी, ठीक है। ये पेपर है आपका 2018 का, ठीक है। ये 2018 प्रवक्ता का पेपर है ये, उत्तराखंड का। और किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं आज हम इन पर विचार करेंगे। और प्रश्नों का जो लेवल है वो उसमें भी चर्चा करेंगे। देखो क्या होता है कि आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो हर एग्ज़ाम में 70% या 80% सरल प्रश्न होते हैं और 30 या 20% प्रश्न ऐसे कठिन होते हैं जिसमें क्या होती है, मेरिट बनती है, जिसके अनुसार मेरिट बनती है। तो ध्यान रखिएगा आपको किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसी में हम विचार करेंगे। तो चलिए फिर कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया है वो दे रखा है कि सप्तभंगिनयः अथवा स्यात्वाद सिद्धांतः स्वीकृतः, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है कि सप्तभंगिनयः अथवा स्यात्वाद सिद्धांतः स्वीकृतः। अब जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस में दर्शन शास्त्र से भी पूछा गया है, ठीक है। और दर्शन शास्त्र में यदि सिलेबस देखें तो सिलेबस में आपके जो प्रमुख हैं वो सांख्य कारिका, तर्क भाषा और वेदांत सार लगा हुआ है, जो प्रमुख रूप से लगा हुआ है, ठीक है। तो सांख्य कारिका आपका ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है। वेदांत सार जो है वो आपका सदानंद द्वारा रचित है और तर्क भाषा का केशव मिश्र द्वारा रचित है। उसके बाद दिया है इन्होंने जैन धर्म, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय। वैसे सामान्य परिचय पूछा है, कुछ ऐसा अंदर से पूछा नहीं है, तो सामान्य परिचय ऊपर ऊपर आपको देखना है। तो इसी में जो सप्तभंगी ने अथवा स्यातवाद सिद्धांत किसका है आपका, ये जैन दर्शन का है। ऑप्शन में बौद्ध दर्शन दिया है, न्याय दर्शन दिया है और वैशेषिक दर्शन दिया है। तो आपको ये याद रखिएगा, ठीक है, कि कौन सा दर्शन, यदि न्याय और वैशेषिक दर्शन दिया है तो चलो न्याय दर्शन तो तर्क भाषा के अंतर्गत आ गए, लेकिन अन्य दर्शन जो हैं, ठीक है, उनमें ध्यान देना कि यदि नहीं रहेगा तो उसको आपको पता लग जाए, कट कर देना है यदि नहीं आएगा तो, ठीक है। और जैन दर्शन बौद्ध दर्शन में दे रखा है तो इसमें आपको फिर तब सोचना है कि किसका हो सकता है। अब जैसे बौद्ध दर्शन है मोक्षार्थम प्रयुक्त शब्द निर्वाण है, ये सभी को पता है कि बौद्ध दर्शन है मोक्षार्थम प्रयुक्त शब्द निर्वाण, मुक्ति अपवर्ग कैवल्यम। कैवल्यम किसको कहाँ पे है ये कैवल्यम? कैवल्यम सांख्य दर्शन में कहा गया है, ठीक है। कैवल्य प्राप्ति, ठीक है। तो कैवल्य प्राप्ति किससे होती है? तो प्रकृति से। आगे देखिए, चत्वारः आर्य सत्याः केन स्वीकृतः। चत्वारः आर्य सत्याः केन स्वीकृता महावीरेण महात्मा बुद्धेन आचार्य कपिलेन व महर्षि गौतमेन। तो आर्य चत्वारः आर्य सत्या केन स्वीकृतः। कमेंट करके भी बताइएगा जरूर, ठीक है। तो सामान्य परिचय में ये है, ये भी तो महात्मा बुद्धेन, ठीक है। किसने कहा है? महात्मा बुद्धेन। चलो आगे चलिए। सांख्य दर्शने कैवल्यम परिभाषितम वर्तते। अब देखो ये सांख्य दर्शन ने कैवल्यम भाषितम वर्तते, ये ऊपर मैंने बताया था कि कैवल्य कहाँ पे सांख्य दर्शन में कहा गया है, ठीक है। निर्वाण आपका बौद्ध दर्शन में। तो त्रिविध दुख राहित्यत्वेन ए बी का है त्रिविध दुखैकांतिक राहित्येन ये सी त्रिविध दुखात्यंति दुख आत्यंतिक राहित्येन
या त्रिविध दुख एकांतिक आत्यंतिक राहित्येन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, सांख्य दर्शन के अवलंब परिभाषितम वर्तते कि त्रिविध दुख एकांतिक, ठीक है, आत्यंतिक राहित्येन। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, सृष्टे कारणम प्रकृति पुरुषोस्तः इति कस्य मतम। बहुत ही सरल है ये। सृष्टे कारणम प्रकृति पुरुष, प्रकृति पुरुष का विवेचन कहाँ पे हो रखा है? तो आपके सांख्य दर्शन में हुआ है। ठीक है, सत्कार्यवादस्य सिद्ध्यर्थम सांख्य दर्शन सम्मतानि प्रमाणानि सन्ति। ठीक है, कि सत्कार्यवादस्य सिद्ध्यर्थम सांख्य दर्शनम सम्मतानि प्रमाणी सन्ति। प्रमाणानि से ये प्रमाणानि एक बार वो देख लेना कि प्रमाणानि किसमें कितने कहे गए हैं। ठीक है, तो सांख्य दर्शन में प्रमाणानि 3 कहे गए हैं। ठीक है, तर्क भाषा में 4 प्रमाण हैं। ठीक है, और सांख्य में 3 प्रमाण हैं। प्रमाण कौन कौन से? तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये उपमान को नहीं मानता ये। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द होते हैं, वैसे ये उपमान को नहीं मानता, सिर्फ प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द को ही प्रमाण मानता है। संगात परार्थत्वात् इति उक्तितः सिद्ध्यति। ठीक है, ये किसके लिए कहा गया? संगात परार्थत्वात् इति उक्तितः सिद्ध्यति। तो प्रकृति अस्ति, गुणाः सन्ति, दोषाः सन्ति या पुरुषोऽस्ति। किसके लिए कहा गया है? तो देखो, दोषा के लिए भी नहीं हो सकता, गुण के लिए भी नहीं हो सकता, अब है प्रकृति और पुरुष के लिए। तो इसमें से किसके लिए कहा गया? पुरुष के लिए कहा गया। पुरुषो अस्ति सांख्य कारिकानुसारम प्रकृति वर्तते। प्रकृति वर्तते, सांख्यानुसार प्रकृति क्या है? जड़ रूप है, चेतन रूप है, स्वप्न रूप है, सुप्त रूप है। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं है। तो चेतना रूप या जड़ रूप। चेतना रूप किसके लिए कहा गया है संख्या में? पुरुष के लिए। तो क्या हो जाएगा? जड़ रूप। ठीक है, तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, सांख्य कार्य के अनुसार प्रकृति वर्तते जड़ रूपा। प्रश्न नंबर देखिए 9, सांख्य कार्य का अनुसारम पंचभूतानि जायन्ते। पंचभूत, ठीक है, शब्द, ठीक है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच तन मात्राएं। ठीक है, पंच तन मात्राएं कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनसे क्या हो जाता है? आकाश, वायु, तेज, ठीक है, जल और पृथ्वी, ये 5 भूतों की उत्पत्ति होती है। 5 तन मात्राओं से किसकी उत्पत्ति होती है? जो कि हैं आपके, थोड़ा सा यहाँ पे विस्तृत रूप से भी बता दूंगा ऐसे में। देखो, तन मात्राएं जो हैं वो कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये आपके 5 तन मात्राएं हैं। ठीक है, अब इनमें शब्द से क्या हो जाता है? शब्द से क्या हो जाता है? शब्द से आकाश, आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश क्या है आपका? महाभूतों में एक है। स्पर्श आपका वायु हो गया, स्पर्श। रूप, रूप क्या हो गया? तेज, जिसको हम अग्नि भी कहते हैं। रस क्या हो गया आपका? जल हो गया। और गंध से पृथ्वी हो गए। ये 5 भूतों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सांख्य कार्य का अनुसार पंचभूतानि जायन्ते। किससे? तो पंच तन मात्रेभ्यः। ऋग्वेदस्य मंत्राः विभक्ताः सन्ति निम्न मंडलेषु। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 8 मंडल हैं। 8, 10, 14, 16। तो कितने मंडल आपके? 10 मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडलों में कितने सूक्त हैं? 228 सूक्त हैं। कितने मंत्र हैं?
10,585 या 552 भी आते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 10,552 भी मंत्र मिल सकते हैं। ठीक है, और सूक्त कितने हैं? देखो ये सामान्य परिचय है कि 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त और 10,585 या 10,552 आपके मंत्र हैं। ठीक है, और शाखाएं हैं कि 1131 जो वर्तमान में सिर्फ 12 शाखाएं हैं। यह है, इसमें डाउट हो सकता है नंबरों में। ठीक है, एक बार देख लेना कमेंट करके। ठीक है, आगे चलिए। वेदानाम रचना कालोस्ति। ठीक है, ये 6000 ईस्वी पूर्व किसने माना था? विंटर निट्स ने, बलदेव उपाध्याय ने, मैकडोनल ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो किसने माना था आपका? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, सविता कस्य लोकस्य देवता अस्ति। सविता किस लोक का देवता है? किस लोक का देवता है? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, अंतरिक्ष जो लोग है इसका सबसे सरल है। ठीक है, इसमें जितने भी हैं वो 2 वर्ण के आते हैं, 2 वर्ण। ठीक है, मतलब जो पूर्ण रूप से 2 वर्ण। ठीक है, तो 2 वर्ण में कौन सा आता है? इंद्र, इंद्र आ गया, रुद्र। 2 वर्ण बोल रहा हूं मैं, जो पूर्ण वर्ण, इंद्र, रुद्र और वायु। ठीक है, अब देखो ई और दो, र और द, व और य। ठीक है, तो 2 वर्ण आए ना, तो इंद्र, रुद्र, वायु। याद हो गया? याद हो जाएगा, बहुत सरल है। पृथ्वी लोक, एक तो अग्नि के लिए कहा गया पृथ्वी। ठीक है, ये क्या है? गृहपति। अग्नि को क्या कहते हैं? गृहपति कहते हैं। ठीक है, और दूसरा सोम भी क्या आता है? पृथ्वी में आता है, और बृहस्पति। ठीक है, अग्नि, सोम, बृहस्पति। उसके बाद जितने भी हैं वो आपके द्युलोक में आते हैं। जैसे सविता हो गया द्युलोक के लिए, सविता, विष्णु, वरुण, अश्विन, उषा देवी। ठीक है, तो सविता हो गई, सविता, विष्णु, वरुण, अश्विन और उषस। जो लोग में आपका सविता, ठीक है, विष्णु, वरुण, अश्विन और उषस, ये आते हैं आपके द्युलोक में। ठीक है, अब इसके जो इसमें मैं 2 भाग बनाऊंगा। इसके कुछ प्रश्नों में मुझे भी कुछ डाउट है। ठीक है, तो उनको भी मैं जल्द ही वो कर दूंगा। वेदांगानि सन्ति, ये सभी बहुत सरल प्रश्न है। कितने हैं? 4 5 षट 3। तो वेदांगानि कितने हैं? कितने वेदांग है? 6। ठीक है, शिक्षा, शिक्षा व्याकरण, शिक्षा व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा व्याकरण, शिक्षा व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। या आत्मदा बलदा यस्य परिशम विश्वे देवा उपास्यते स अस्ति। ये किसके लिए कहा? पुरुष के लिए कहा गया, हिरण्यगर्भ के लिए कहा, अग्नि के लिए, विष्णु के लिए कहा गया।
या आत्मदा बलदा यश्य प्रशिशम विश्वे देवा उपासते। तो कैसे पूछा गया है, ठीक है। देखो प्रश्नों में वो देख लीजिए कि किस प्रकार से पूछा गया है। तो पंक्ति पूछी गई, या आत्मदा बलदा यश्य प्रशिशम विश्वे देवा उपासते स अस्ति। तो कौन है, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ सूक्त से पूछा गया ये, ठीक है। कौन है, हिरण्यगर्भ। निरुक्त से प्रतिपाद्य विषयो अस्ति। निरुक्त से प्रतिपाद्य विषय क्या है, वर्णागम है, उच्चारण है, प्रत्यय ज्ञानम है, छंदो ज्ञानम है, ठीक है। ये छंदो ज्ञान भी नहीं है, प्रत्यय ज्ञान भी नहीं है, उच्चारण भी नहीं, तो वर्णागम है, ठीक है। वर्णागम, वर्णागम, हाँ। निरुक्त से प्रतिपाद्य विषय अस्ति वर्णागम, ठीक है। निरुक्त 5 प्रकार के होते हैं, वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्णलोप, वर्णनाश और धातुर्थ। वह षोडश संस्काराः कस्य विषयाः सन्ति, धर्मसूत्रस्य, गृहसूत्रस्य, स्रोतसूत्रस्य या सुलभसूत्रस्य। तो षोडश संस्कार का जो विषय है वो आपके गृह सूत्र से संबंधित है। देखो और इसमें ये भी है कि षोडश संस्कार तो ये हो गया आपका गृह सूत्र से संबंधित है, और यज्ञ वेदी निर्माण का जो संबंध है वो है आपका सुलभ सूत्र से। यज्ञ वेदी निर्माण, ठीक है। विवाह वेदी निर्माण, यज्ञ वेदी निर्माण, जितने भी वेदियाँ हैं उनके विषय किसे सुलभ सूत्र में प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, यास्कानुसारम नामनः लक्षणम किम, सत्व प्रधानानि नामानि, ठीक है। सत्व प्रधान नामानि, आख्यात प्रधानानि नामानि नहीं, और नहीं, सत्व प्रधानानि नामानि, सत्व अप्रधानानि नामानि ये नहीं हो सकता ये, ठीक है। ये देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या है, सत्व प्रधानानि नामानि, ये डी हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखिए, मघवा। मघवा इति कस्य देवतायाः उपाधि अस्ति, इंद्रस्य सवितुः उषस रुद्रस्य, ठीक है। तो मघवा किसके लिए, इंद्र के लिए है, ठीक है। तो इनके याद रखिए नाम, एक रखिएगा, सविता के लिए क्या कहा जाता है, उषस के लिए क्या कहा जाता है, रुद्र के लिए क्या कहा जाता है। क्या पता नष्ट में आपका सविता से पूछ ले, या उषस से पूछ ले, या रुद्र से पूछ ले, ठीक है। जरूरी नहीं कि मघवा इंद्र के लिए बारे में पूछे, रुद्र के बारे में पूछे। जलाश किसे कहा जाता है, जलाश किसे कहा जाता है, ठीक है। ऋतावरी, ठीक है। ऋतावरी किसे कहा जाता है, ठीक है। ऋतावरी किसे कहा जाता है, जलाश किसे कहा जाता है। दुहिता दिवा, दुहिता दिवा किसे कहा जाता है, दुहिता दिवा, दुहिता, दुहिता दिवा, दिवा, ठीक है। दुहिता दिवा किसे कहा जाता है। तो ये ऐसे ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, मघवा इति कस्य देवतायाः उपाधि इंद्रस्य। ऋग्वेद से प्रथम मंडल से प्रथम सूक्ते यज्ञस्य देवः कः। ये बहुत सरल है कि प्रथम मंडल का प्रथमा सूक्त कौन सा है, आपका अग्नि सूक्त है, ठीक है। ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है। ऐसा भी आता है कभी कभी ऋग्वेद का आदि अक्षर है, ठीक है। ऋग्वेद का आदि अक्षर है, प्रारंभिक अक्षर क्या है, तो ओ है आपका, ठीक है। ओ, क्योंकि अग्नि मीढ़े प्रोहितम, ठीक है। सूक्त आता है अग्नि मीढ़े प्रोहितम, अग्नि के बारे में वहाँ पे वर्णन है। नासिदीय सूक्त से ऋषि अस्ति, बहुत सरल है। नासिदीय सूक्त से नासिदीय के बारे में पूछा गया है, ठीक है। नासिदीय सूक्त है। अब यहाँ पे हिरण्यगर्भ और उसका भी याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे हिरण्यगर्भ के बारे में पूछा था ऊपर, सूक्ति पूछी, या आत्मदा बलदा यस्य प्रशम विश्व देवाः। ये सूक्त कौन सा है, ये 10वें मंडल का 121वां, ठीक है। और
नासिक सूक्त होता है 10वें मंडल का 129वां, ये ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना? प्रथम मंडल 10वें मंडल का 121वां सूक्त आपका क्या हो जाएगा? हिरण्यगर्भ सूक्त हो जाएगा, ठीक है। 10वें मंडल का 121वां हिरण्यगर्भ सूक्त और 10वें मंडल का 129वां सूक्त नासिध्य सूक्त। ऋषि कौन है? परमेष्टि प्रजापति। हिरण्यगर्भ कौन से? हिरण्यगर्भ ही ऋषि हैं इनके। प्रजापति परमेष्टि, ऋषि कौन है? प्रजापति परमेष्टि ऋषि है। तो 2 प्रश्न ऐसे बन जाएंगे। अब है कुर्वन्येह कर्माणि जिजी विषेच्छदगुं क्षमाः, ये ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजी विषेच्छदगुं क्षमाः, कठोपनिषद से, केनोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद से नहीं, ईशावास्योपनिषद से है। 10 कुमार चरित्र से पूर्व पीठिकायाम उच्छ्वासाः सन्ति, 2, 4, 5, 10 कौन सा है? तो 5 है। पूर्व पीठिका में कितने उच्छ्वासों का वर्णन है? 5 उच्छ्वासों का वर्णन है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए है हरिनारायण दीक्षित तस्य रचना अस्ति, ऐसे वैसे विषय में शवे उसमें सिलेबस में नहीं देकर रखा है, लेकिन फिर भी बाहर से देखा भीष्म चरितम, ठीक है, भीष्म चरितम। अच्छा, ये भीष्म चरित से है दिया है, भीष्म चरितम भी है सिलेबस में, भीष्म चरितम हरिनारायण का भीष्म चरितम दिया है। भीष्म चरितम दे रखा है क्या? हाँ, भीष्म चरितम दे रखा है, भीष्म चरित भी है, ठीक है। तो हरिनारायण दीक्षितस्य रचना अस्ति भीष्म चरितम, कस्य नाटकस्य उपजीव्यम ना। अब देखो यहाँ पे किताब से भी दे रखा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कवियों के परिचय भी याद कर लेगा थोड़ा सा, ठीक है, किस पुस्तक के कौन से कवि हैं। कस्य नाटकस्य उपजीव्यम रामायणम नास्ति, किस नाटक का उपजीव्य रामायण नहीं है। अभिषेक बाल भारतस्य, तो बाल भारत में दे रखा है, तो बाल भारत का नहीं हो सकता, फिर यही इसका उत्तर होगा। अभिषेक नाटक में है कुंदमाल मालाया और आचार्य चूड़ामणि है, इन सभी में क्या है? रावण की कथा, सॉरी, रामायण की कथा प्राप्त होती है। सर्गस्य प्रति सर्गस्य पुराणम पंचलक्षणम, वायु पुराण में कहा गया है, विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, तो ये आपका विष्णु पुराण से में है। सर्गस्य प्रति सर्गस्य पुराणम पंचलक्षणम। चलो आगे चलिए। संस्कृत साहित्य पदलालित्यवती प्रसिद्धा रचना अस्ति, ठीक है। शिशुपाल वध किसकी है? माघ की, ठीक है, माघ की है। तो किसका आता है? उपमा कालिदासस्य, ठीक है, उपमा कालिदासस्य अर्थ गौरवम, गौरवम अर्थ गौरवम किसका आता है? भारवे। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, दंडिनः पदलालित्यम मागे सन्ति त्रयो गुणः, मागे सन्ति त्रयो गुणः। किरातार्जुनम किसका है? भारवी। शिशुपाल वध माघ, नैषधीय चरितम हर्ष, और श्रीहर्ष चरितम बाणभट्ट का, नैषधीय चरितम हर्ष की लिखी हुई है। किरातार्जुनीयम भारवी। मनुस्मृतेः कस्मिन् अध्याये चतुर्वर्णानां क्रमाणां व्यवस्था प्रतिपादिता। मनुस्मृतेः कस्मिन् अध्याये चतुर्वर्णानां क्रमाणां व्यवस्था प्रतिपादिता, ठीक है। तो प्रथम अध्याय, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है, मेरे को जहाँ से मिला है वो प्रथम अध्याय कहा गया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको चेक करके देखूंगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रथम अध्याय किसी ने कहा है, किसी ने बताया है।
फिर भी मैं एक बार चेक जरूर करूँगा। याज्ञवल्क्य स्मृते व्यवहारस्य कति भेदाः, तो आपका षोडश भेदाः। उपमार्थे प्रयुक्तः निपातः सन्ति एव न चितुनो, ठीक है, एव न चितुनो। अधोलिखितेषु निघण्टु शब्दस्य कथमं निर्वचनं नास्ति, समाहर्ता भवति। अधोलिखितेषु निघण्टु शब्दस्य कथमं निर्वचनं नास्ति, तो समाहर्ता भवति, समाहर्ता भवति ये बताया गया है, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा मेरे को डाउट है इस विषय में, और इसमें भी कहा गया क्योंकि अधोलिखित आचार्य शब्दस्य कथमं निर्वचनम नास्ति, निर्वचनम नास्ति नहीं कहा गया है, तो आचार्यम ग्राह्यति ये भी है। आचनोति अर्थान, आचनोति धर्मान, आचनोति बुद्धिम इति वा, तो आचारम ग्राह्यति कहा गया, आचनोति अर्थान, ठीक है, और आचनोति धर्मान, आचनोति बुद्धिम, ये सभी इनमें से भी एक नहीं दिया है। वैसे आचनोति बुद्धिम इति वा ये प्रश्न का उत्तर ये बताया है, लेकिन इसमें भी डाउट इसलिए है क्योंकि आचरम ग्राह्यति इसका वर्णन दे रखा है, आचनोत्यर्थान ये दे रखा है। इनमें से डाउट है, एक मिनट है, दिमाग में नहीं आ रहा है इनमें से। चलो मैं इसको नेक्स्ट बताऊंगा इसका, ठीक है, इसको अभी ऐसे रहने देना। चलो आगे चलिए। षड्भाव विकारः में नहीं है, वर्धते अस्ति अपक्षीयते नास्ति, नास्ति नहीं, नास्ति नहीं है, ठीक है, ठीक है। पहले जायते, सबसे पहले क्या है, जायते, जायते, पहले जायते मतलब उत्पन्न होता है, मतलब उत्पन्न, जायते उत्पन्न होना, ऐसा उत्पन्न नहीं होना, ठीक है, जायते। फिर अस्ति होता है, ठीक है, जायते मतलब विकसित होना, जायते मतलब विकसित होना, उसके बाद अस्ति हो जाता है। फिर विपरिणमते, विपरिणमते, विपरिणमते मतलब होता है कि आकार में परिवर्तन होना। फिर वर्धते बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे शिशु का वर्णन क्या है, पहले जायते, ठीक है, जायते मतलब गर्भावस्था में उसका होना, शिशु का, ठीक है। उसके बाद अस्ति उत्पन्न होना, उसके बाद विपरिणमते, विपरिणमते का तात्पर्य है कि आकार में परिवर्तन होना, धीरे धीरे आकार में बढ़ता। उसके बाद वर्धते फिर बढ़ना, ठीक है, धीरे धीरे शरीर में परिवर्तन आना, उसका आकार में वृद्धि होना। उसके बाद है अपक्षीयते, फिर बुढ़ापे की ओर जाना, फिर विनश्यति, ठीक है। तो जायते, अस्ति, विपरिणमते, ठीक है, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति, ये आपके 6 षड्भाव विकार हो गए। यदक्षर परिमाणम तत्किम, ठीक है, छंदः, ठीक है, क्या कहे, यदक्षर परिमाणम तत्किम छंदः। वेदार्थानां निर्णये कस्य भाष्यम अद्यापि प्रमाण रूपेण स्वीक्रियते, सारणाचार्य का, ठीक है, सारणाचार्य का कहा जाता है। अभी वेदार्थानां निर्णये कस्य भाष्यम अद्यापि प्रमाण रूपेण स्वीक्रियते, सायण का। यदक्षर परिमाणम छंदः ये कहा गया है। वैदिक संस्कृते संधि नियमः दृश्यते, ऐच्छिक, ऐच्छिक दिया गया है, ठीक है। अधोलिखितेषु भी संज्ञको अस्ति, गौरी वधू सखी हरि, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, हरि हो जाएगा, ठीक है। विद्वान लिखति तत्र संधि विधायकम सूत्रमस्ति, सूत्र याद रखिएगा क्या है, तोरली। विद्वान लिखति तत्र संधि विधायकम सूत्रमस्ति तोरली, ठीक है। मौनुस्वारः यरोनुनासिकेनुनासिको वा
तोरली अदे पश्चात, क्या हो जाएगा आपका? तोरली हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे भाग में। ठीक है, जिनमें डाउट है उसको भी हम जल्दी वो कर देंगे, डाउट को दूर कर देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।